दोस्तों, दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है। टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो तो कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर चले जाओ। कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट अपने लंग्स को रिलैक्स करवाओ और किसी बाहर किसी ग्रीन एरिया में जा कर के रह के आओ। ये दिल्ली के टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं, अगर मैं केवल आपको आंकड़ों के माध्यम से बताऊं तो हर साल 12,000 लोग केवल दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और ये हाल केवल दिल्ली का है, पूरे देश की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। हर विंटर्स की यही कहानी है। हवा में चारों तरफ धुंध, नीले आसमान का मानो नामो निशान नहीं। कभी दिवाली के पटाखों को दोष दे दिया जाता है तो कभी परियाली जलाने को, पर असल वजह कुछ और ही है। हाँ, परियाली जलाने से कुछ हद तक पोल्यूशन ज़रूर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 20% तक पोल्यूशन में योगदान, स्पेशली दिल्ली के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो 10 से 20% तक पोल्यूशन में योगदान परियाली जलाने का होता है, यानी रेसिडुअल क्रॉप बर्निंग। जो हम नई क्रॉप उगाने के लिए पुरानी क्रॉप के रेसिड्यू को जला देते हैं जिससे हम नई क्रॉप उगा सकें। पर दिवाली के संदर्भ में हम ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इस चीज़ सामने आई है कि दिवाली के 10-15 दिन पहले से पोल्यूशन बढ़ने लगा है और दिवाली के 15-20 दिन बाद तक भी वो पोल्यूशन लगातार बढ़ ही रहा है। इसलिए इसमें दिवाली को ब्लेम करना सरासर गलत है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में पोल्यूशन का 50% का बड़ा हिस्सा व्हीकुलर एमिशन से आता है, यानी गाड़ी से निकलने वाले धुएं से आता है, और बाकी का 50% इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स और अनकवर्ड कंस्ट्रक्शन साइट से आता है। दिल्ली की आबादी 3.5 करोड़ है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उसमें अगर हम रजिस्टर्ड व्हीकल्स की बात करें तो 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख लोगों के पास अपने रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, और प्राइवेट कार्स की बात करें तो तकरीबन 25 लाख लोगों के पास प्राइवेट कार्स हैं। यानी अगर केवल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये पोल्यूशन की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती है। बेशक दिल्ली मेट्रो काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रही है, पर लोग आज भी ईज़ ऑफ कन्वीनियंस और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया में कार पूलिंग का कल्चर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और वहीं ना ही गवर्नमेंट उसे प्रमोट करने के लिए कुछ कोशिश कर रही है। और दूसरी समस्या अगर हम देखें तो इंडिया में आज भी मेजॉरिटी लोगों के पास या तो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं या तो डीजल गाड़ियाँ हैं। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना में देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग ईवी में शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी क्लीनर फ्यूल होता है। सीधे तौर पर कहूँ तो दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन किसी एक चीज़ में नहीं छुपा है, वह छुपा है अनेक उन पुरानी छोटी छोटी चीज़ों में जिनके बारे में सुनते तो बहुत है पर फॉलो नहीं करते। जैसे कार पूल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ईवी व्हीकल्स को यूज़ करना, और इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करना, उसे डंप करने से पहले या किसी प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड में उसे डंप करना, ताकि वह रिवर या किसी वाटर बॉडी से दूर रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे दिल्ली के पोल्यूशन को हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और एक हद तक नहीं, काफ़ी हद तक दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है।